डरना मत, जितना चाहे वक्त ले लेना, लेकिन अपनी दिल की मानना जरूर। इस बार तुम्हें कोई मायूसी नहीं होगी। मुझे घर जाना है। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद जाऊंगी। और प्लीज, मैं नहीं चाहती कोई आपको मेरे साथ देखे। आइंदा यूनिवर्सिटी मत आइए। सर, कहाँ थे आप? जोया मैम की 3 बार कॉल आ चुकी है। आपका फोन कहाँ है? और आप उनकी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे। खाना लगा दूं? तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं। शिकायत नहीं करोगी मुझसे? कोई फायदा नहीं है। एक बात पूछूं? कुछ छुपा रहे हो मुझसे? अच्छा, सुनो, अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज मुझे बता दो, ताकि इस रोज रोज की अजियत से मेरी जान छूट जाए। अच्छा, मैं जानती हूँ कि ये सब ऑफिस का मसला नहीं है, एटलीस्ट इतना तो मैं तुम्हें समझती हूँ ना। अच्छा, अगर तुम्हें मुझसे शादी करने पर घर वालों की मुखालफत का सामना है तो भी बता दो। मैं चली जाती हूँ तुम्हारी जिंदगी से, क्योंकि अशर, मैं तुम्हें इतना बुझा हुआ नहीं देख सकती। बाकी कसम, मुझे तुम्हारी बेरुखी बर्दाश्त है, लेकिन जिस अजियत से तुम अकेले गुजर रहे हो ना अशर, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, तुम्हें देख देख के मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ। मुझे लगता है कि जैसे मैंने तुमसे शादी करके तुम्हें किसी इम्तिहान में डाल दिया। अगर तुम्हें इस रिश्ते को निभाने में इतनी ही मुश्किल पेश आ रही है तो तुम ये रिश्ता खत्म कर सकते हो। मेरी बात सुनो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इस रिश्ते को निभाने में मुझे कोई मुश्किल पेश आ रही है, या तुमसे शादी करके मैं किसी इम्तिहान में पड़ गया? हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनका हमारे रिलेशनशिप से कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, तो मुझे नहीं बताओगे तुम्हारी क्या प्रॉब्लम्स हैं? बताऊंगा, अगर खुद ना हल कर पाया तो तुम्हें बताऊंगा। वादा? आज प्रॉमिस नहीं करूंगा कि तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। अब मैं ऐसा करके दिखाऊंगा।
डरना मत, जितना चाहे वक्त ले लेना, लेकिन अपनी दिल की मानना जरूर। इस बार तुम्हें कोई मायूसी नहीं होगी। तुम्हारे जज्बात की मैंने बहुत इंसल्ट की, जैसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मैं मोहब्बत से ना देता, लेकिन तुम्हें धुतकारना नहीं चाहिए था मुझे। इसकी टीस उठे है दिल में, दिल का दर्द न जाए, जिसको दर्द का सहना भाए, पैरी से दिल लगाए। रवा जी तुम दोपहर में किसके साथ आई थी? यूनिवर्सिटी से बाहर टैक्सी मिल गई थी तो उसी पे बैठ के आ गई थी मैं। तो इतना परेशान क्यों हो रही हो? नहीं, मैं परेशान तो नहीं हूँ। रबाब, जी वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज पप्पू से मिले बगैर ही जा रही हूँ। नहीं, वो एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी थी, इसलिए चले गए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा एक लेटर आया भाई। अच्छा ठीक है, चले मैं चलती हूँ। बाबा जी, मोना जी खाना लग गया है, आप आके खा लें। तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी खाना खा लें। मैं खाती हूँ, अब जाओ। जाओ, समझ नहीं आ रही बात? जी अच्छा। डियर रबाब, मैंने जिंदगी में बहुत से लोग देखे हैं, मगर तुम्हारे जितना बहादुर नहीं देखा। तुम सच में बहुत बहादुर हो। हर सच्चाई का सामना कर सकती हो, मोहब्बत भी कर सकती हो और उसका इजहार भी कर सकती हो। महबूब का दर्द दिल में महसूस करके रात के अंधेरे में उसे एक नजर देखने भी जा सकती हो। इस बात की परवाह किए बगैर कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा, तुम सच में बहुत बहादुर हो रबाब। मगर मैं बिल्कुल भी बहादुर नहीं हूं। तुमसे मोहब्बत करता हूं मगर खुल के इजहार नहीं कर सकता। बहुत झूठ बोले मैंने तुमसे। वो सारे खत मैंने ही लिखे थे तुम्हें, मगर उस सच को तस्लीम करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं जोया से भी वादा कर चुका था। इसलिए जब तुमने खतों का पूछा तो मैंने साफ इनकार कर दिया। कभी कभी लगता है कि मैंने जोया से शादी करके गलती की है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मगर जोया को भी नहीं छोड़ सकता। तुम समझ रहे ना? प्लीज मुझे माफ कर देना। मामू, आप ठीक तो है? पता नहीं क्यों, क्या हुआ? तुम थोड़ी देर पहले कहां थे? झूठ मत बोलना, मैं जानता हूं कि तुम कहां थे।
तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। बहुत तकलीफ दे सच है मामू, को सुन के बहुत बुरा लगेगा। इसका मतलब है कि जहरा ठीक कह रही थी। क्या कह रही थी वो? जो बात तुम नहीं कह सकते, क्या मैं कह सकता हूं? सो सॉरी मामू, मुझे खुद भी अंदाजा नहीं था कि मुझे रबाब से मोहब्बत हो जाएगी। इस बात का एहसास तुम्हें कब हुआ? इस रात जोया से शादी हुई थी। जोया जानती? और इसका नतीजा क्या निकलेगा? पता नहीं। मेरी एक बात मानोगी? क्या? तुम आज के बाद रबाब से नहीं मिलोगे। वादा नहीं कर सकता मैं। अशर ने तुम्हें इतना कुछ कह दिया और तुम चुपचाप सुनकर आ गए। तो क्या करता? मार डालता उसको। एटलीस्ट वार्न तो कर सकते थे ना उसे। वो शादीशुदा है, क्या चाहता है हमारी बच्ची से? हमारी मासूम बच्ची के पीछे क्यों पड़ गया? अगर फिर से उसकी मोहब्बत में आकर उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो क्या कर लूंगी मैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसा तुमसे पूछ के करेगी वो। मैं बात करूंगा रबाब से। कोई जरूरत नहीं है। एक काम कहा था तुम्हें, वो तो हो नहीं सका तुमसे, इसलिए मैं खुद ही कर लूंगी सब कुछ। क्या करोगी? कुछ भी कर लूंगी। अपनी बेटी की जिंदगी और मुस्तकबिल के लिए कुछ भी करूंगी मैं। प्रभा जी ऊपर क्या कर रही थी? मैं वैसे ही गई थी ऊपर। वैसे अशर भी अभी भी आया तो वैसे ही बता रही हूँ। तुम अभी तक खफा हो? किस बात पर? तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बाहर जो पहुंची थी। ये वो बात तो मैं कब की भूल चुकी हूँ। तुम्हें पता है उस दिन मेरे अलावा यूनिवर्सिटी के बाहर कोई और भी था।
कौन? तुम्हारे बाबा। अच्छा, खैर, मैं तो इसलिए आई थी क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। मीटिंग का बहाना बनाया और तुम्हें मिलने आ गई। लेकिन तुम्हारे बाबा को कोई और फिक्र खा रही है। कैसी फिक्र? उन्हें लगता है कि अशर अब भी तुम्हें मिलने आया करता है। वो क्यों आएंगे? उनकी तो शादी हो गई है। शायद पछता रहा हो अपने रवैये पर, मोहब्बत करने लगा होगा तुमसे। तुम्हारे बाबा का अंदाजा गलत होगा ना, है ना? मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने में, चलती हूँ, कल बात करते हैं। उफ, बहुत मजा आया लेकिन बहुत थक गई हूँ। पता है, खाना भी बहुत मजे का था, मूवी भी बहुत अच्छी थी और शॉपिंग बहुत ही मजे की थी। मुझे तो खैर बहुत मजा आया भाई। क्या हुआ अशर, तुम खुश नहीं हो? ऐसी बातें कर रही हो? बहुत खुश हूं मैं, लेकिन खास तौर पे तुम्हें खुश देख के बहुत मुतमईन हूं। मेरी खुशी तो सिर्फ तुमसे अशर। आज मुझे इतना अच्छा लग रहा था जब मूवी देखते हुए तुमने मेरा हाथ अपने हाथ में थामे रखा था। मुझे कोई परवाह नहीं थी कि मूवी कैसी जा रही है, हीरो हीरोइन मिल भी रहे हैं या कुछ और। बस मुझे तुम अच्छे लग रहे थे। और खाना खाते हुए जब तुम मेरी बातें सुन रहे थे, मेरी तारीफें कर रहे थे, मुझे कोई परवाह नहीं थी कि खाने में क्या है क्या नहीं। और शॉपिंग करते हुए जब तुमने कहा कि रेड नहीं ब्लू कलर का ड्रेस लो, तो मुझे भले सारी दुनिया क्यों ना कहे कि मुझ पे रंग सूट नहीं करता, तुम्हारे लिए सारी जिंदगी ये रंग पहनूं। आज बाकी मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। सच में अशर, आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे लग रहा है मैं आज ही इस घर में ब्याह के आई हूँ। इस कमरे की हर चीज आज कुछ ज्यादा ही अपनी लग रही है। अशर, हमेशा ऐसे ही रहना।
मैडम? रबाब बात कर रही हूँ। बोलो। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या अभी आप मुझसे मिल सकते हैं? अभी? छत पर आपका इंतजार कर रही हूँ, फौरन आ जाए। रबाब, अच्छा, आज के बाद से ना मैं आपसे मिलूंगी और ना मैं आपसे बात करूंगी। क्या हुआ? अभी बता देंगे आपने नहीं लिखा। ये मैंने नहीं लिखा, पहले भी। झूठ बोल रहे हैं आप। क्या ये आपकी हैंडराइटिंग नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि मेरे आपके दरमियान जो बातें हुई वो हम दोनों के सिवा कोई नहीं जानता? इस खत में कौन सी ऐसी बात है जिससे आप इनकार करेंगे? नहीं है ना आपके पास जवाब? हाँ, जवाब है मेरे पास। जवाब कोई है जो कि तुम्हें मेरी तरफ से उलझा रहा है। पहले तुम्हें मेरी मोहब्बत पे मजबूर करके और फिर नफरत पर, और वो इस कोशिश में काफी हद तक कामयाब भी हो गए। पहले तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती थी और फिर एकदम। लेकिन इस खत में एक बात बिल्कुल सच लिखी हुई है। मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये लाइन कितनी दफा आपने जोया को बोली कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? दो से होने वाली मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती, उसमें से एक झूठी होती है। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये मोहब्बत नहीं, हमदर्दी है। समझे आप? मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मेरी मोहब्बत झूठी नहीं है, और उस शख्स को भी ढूंढ के दिखाऊंगा जो तुम्हारे मेरे बीच में गलतफहमी पैदा करे। कहाँ से आ रही हो? छत से? इस वक्त? वो सकीना कपड़े धोकर गई थी तो मैंने कहा उठा लूं, लेकिन वो अब तक गीले हैं। और तो कोई नहीं था छत पर? कौन मतलब? अशर। ना ही वो अपने कमरे में है, ना ही पूरे घर पर। कहीं वो छत पर तो नहीं है? मुझसे क्यों पूछ रही है? मैं तो झूठ भी बोल सकती हूँ ना। उठ जाए और देख लें, तसल्ली करें।
पूछेंगे नहीं मैं कहां से आ रही हूँ? मैं बताती हूँ। अशर से मिलकर आ रही हूँ। आपको पता है आज एक और खत मिला है और उसमें लिखी हुई हर बात से लग रहा था जैसे अशर ने लिखा, लेकिन अशर कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं लिखा और वो कह रहे हैं कि ये कोई ऐसा शख्स है जो मेरे उनके बीच में गलतफहमियां पैदा करना चाह रहा है। कौन हो सकता है वो मामा? अशर कह रहे हैं कि वो पता लगा लेंगे। सुनो, तुम कुछ गलत तो नहीं कर रही? मैं क्या गलत कर रही हूँ? क्यों अशर से मोहब्बत? वो शादीशुदा है। अब मैं नहीं मामा, अब जो कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं। मैंने तुमसे कहा कि मुझे उनसे नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। अब उनकी मोहब्बत में भला मेरा क्या कसूर? कहाँ गए थे तुम? अशर प्लीज मुझसे झूठ मत बोलना। रबाब से मिलकर आए हो? क्यों? ये गलतफहमी दूर करनी थी। अच्छा, और जो गलतफहमी मुझे है उसका क्या? कौन सी? यही कि तुम मोहब्बत करते हो मुझसे। सो यार प्लीज शे, मैंने कहा था मुझसे झूठ ना बोलना। बहुत मुश्किलों से तुम्हारे बेवफा होने पे यकीन आया। अरे झूठे होने का तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। शक मुझे बहुत दिनों से ही था, लेकिन कल रात जब तुमने प्यार किया, तारीफ की, मुझे लगा सब ठीक है। मगर नहीं, मैं गलत थी। मुझे अब समझ आया कि उस मुस्कुराहट के पीछे बेवफाई छुपी थी। सुबह तुम गलत समझ रहे हो। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही अशर। मैंने फैसला कर लिया, तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ। तुम खुश रहो, जिसके साथ भी रहो, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे। और एक गुजारिश है तुमसे, रबाब के साथ ऐसा कुछ ना करना। मत जाओ।
प्लीज। मैं बेवफा नहीं हूं। सोया, अशर, जोया, अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम अस्सलाम। तबीयत ठीक है तुम्हारी? ठीक है। तुम लोग उठे नहीं थे तो परेशानी हो रही थी। ऑफिस नहीं जाओगे? मैं बस निकल रहा हूँ थोड़ी देर में ऑफिस के लिए। जोया नहीं उठी क्या? सोया नहीं है। क्या मतलब नहीं है? चली गई अब अपने पेरेंट्स की तरफ। क्या? रबाब क्या चाहती है हमारे लिए उसकी मर्जी है। पता नहीं वो क्या चाह रही है। आज मैंने उसका अजीब सा रूप देखा जब उसे जोया के जाने की खबर मिली। तो इसमें बहुत कसूर तुम्हारा है। मेरा? हाँ, जब रबाब को अशर की मोहब्बत की जरूरत थी तो तुम ये सोच रही थी कि उसके दिल से अशर की मोहब्बत को कैसे निकाला जाए। मैं तो बस यही चाहती थी कि इशफाक ने जो मेरे साथ किया वो अशर रबाब के साथ ना करे। और वैसे भी अशर की जिंदगी में भी दूसरी औरत थी। तुम ही बताओ, अगर रबाब अशर से शादी करती तो उसके साथ वही नहीं होता जो मेरे साथ 14 साल पहले होता। सबके तजर्बे एक जैसे नहीं होते और हर एक को यह हक हासिल है तो अपनी जिंदगी के तजर्बों से सीखे। क्या पता अगर अशर और रबाब की शादी हो जाती तो वो गलतियां ना दोहराते जो तुमने और अशफाक ने की होंगी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम बेटा। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ मामा, तो आप गाड़ी मत भेजिएगा और इन्हें भी मत आइएगा। फ्रेंड्स के साथ जा रही हो या अशर के साथ जा रही हो? मैं अशर के साथ क्यों जाऊँ? सच सच बताओ मुझे। मैं अपनी दोस्तों के साथ ही जा रही हूँ और अगर अशर के साथ जा रही होती तो भी आपको बता दूँ। आपको मुझ पे यकीन नहीं है ना? पता नहीं। तो फिर ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं जिन दोस्तों के साथ जा रही हूँ उनको लेकर आपके ऑफिस आती हूँ ताकि वो आपको यकीन दिलाए कि मैं उन्हीं के साथ जाऊँ। प्रभा मेरी बात सुनो। अगर मैं इसको फोन करूंगी मेरा फोन नहीं उठाएगी, आप प्लीज उसको मना करें, ऑफिस आके तमाशा मत लगाए। ठीक है, मैं इसे कॉल करती हूँ। अब बताओ जोया, क्या बात है? क्या मतलब? कौन सी असल बात? तुम रात को क्यों आई थी और अशर तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? हम आपको बताया तो था कि
अशर मुझे रात को छोड़ने आए हैं, फिर उनको एयरपोर्ट जाना था जल्दी, इसलिए वो वापस चले गए। जोया, तुम किसे बेवकूफ बना रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूं। रात को मैं सिर्फ इसलिए चुप हो गई थी कि तुम्हारे पापा और जुनैद बैठे थे, मगर उस वक्त तुम्हारा चेहरा कुछ और बता रहा था, और मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त भी झूठ बोल रही हो। क्या बात है? अशर से झगड़ा हुआ है तुम्हारा क्या? सोया, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बेटा बताओ ना, क्या बात है? मामा, मामा, मैं अशर को छोड़ आई हूँ। सोया, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बेटा बताओ ना, क्या बात है? मामा, मामा, मैं अशर को छोड़ आई हूँ। सोया, मोना जी, नीचे वालों की बहू घर छोड़ के भाग गई। क्या? वो जोया बाजी है ना, वो नाराज होके कहीं निकल गई हैं। सच कह रही हो? जी, मैंने खुद सुना है। अभी जब नीचे गई थी तो उनके शौहर और बाकी सब बातें कर रहे थे, तो मैंने सुन लिया। तुम जाओ अपना काम करो। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। जोया के यूं जाने पर खुशी हो रही है ना तुम्हें? तो क्या अब मेरा खुशियों पर भी कोई हक नहीं? आ गए आप? बॉस आपका 3 बार पूछ चुके हैं, आप जाके उनसे मिल लें। क्या है? सर रेजिग्नेशन है। बैठो बैठो। कोई अच्छी ऑफर आ गई? नहीं। तो क्या वजह? थक गया हूं सर, रेस्ट करना चाहता हूं। रेस्ट करना चाहते? हाँ, अशर साहब रेस्ट करना चाहते हैं, यानी अब आपको दफ्तर से रेस्ट करने के लिए रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। सर कंपनी पे बोझ नहीं बनना चाहता। विल यू प्लीज शट अप? गो टू योर ऑफिस, जाओ।
1 हफ्ते की अपनी लीव एप्लीकेशन बना के लाओ। एक्सक्यूज मी, मेरा मुंह क्या देख रहे हैं आप? गो। और हाँ सुनो, जाने से पहले एक बात अपने जहन में उतार लो, 1 हफ्ते बाद जब तुम छुट्टी गुजार कर आओ, तुम्हारे चेहरे पे 12 न बजे हुए। मुझे वही वाला आशा चाहिए जो मेरा स्मार्टेस्ट एम्प्लॉई है, काम करता है जो। नाउ गो। सर, रेजिग्नेशन चाहिए, रेस्ट करना है। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ मामा, तो आप गाड़ी मत भेजिएगा और इन्हें भी मत आइएगा। फ्रेंड्स के साथ जा रही हो या अशर के साथ जा रही हो? मैं अशर के साथ क्यों जाऊँ? सच सच बताओ मुझे। मैं अपनी दोस्तों के साथ ही जा रही हूँ, और अगर अशर के साथ जा रही होती तो भी आपको बता दूँ। आपको मुझ पे यकीन नहीं है ना? रबाब, क्या हो गया? ऐसे तो मत करो मेरे साथ। और जो आप कर रही हैं मेरे साथ, मेरी दोस्त ने मेरा मजाक उड़ा रही थी और कह रही थी तुम्हारी मामा तुम पे ट्रस्ट नहीं करती। बेटा, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगा कि मैं अशर के साथ घूम फिर रही हूँ आपसे झूठ बोलकर। आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं? और शहनाज आंटी से क्यों कॉल करवाई आपने? मुझे मजीद शर्मिंदा करने के लिए मामा, और उनको ये बताने के लिए कि क्या मैं आपकी बात नहीं मानती? आपने एक दफा कॉल तो की होती मुझे मामा। आई एम रियली वेरी सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो जाता। फैसला कर लिया मैंने, अब मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। और अगर आपने इंसिस्ट किया ना मामा, तो मैं अपने साथ वो करूंगी कि आप सॉरी करने के लायक भी नहीं रहेंगी। रबाब, 1 सेकंड ठहरो। ओपन द डोर। जोया, कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलिए, मुझे इस टाइम तुमसे कोई बात नहीं करनी है। प्लीज। जुनैद, मैंने कहा ना कि इस टाइम पे मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों इंसिस्ट कर रहे हो? ये मसले का कोई हल तो नहीं है ना? जाओ उसे जाकर मनाकर लेकर आओ, बीवी है वो तुम्हारी। वो मैंने उसे जाने को नहीं कहा था, खुद अपनी मर्जी से गई है वो, और अपनी मर्जी से ही आएगी। अब मैं क्या करूं? मैं तो तुम्हें कह चुका हूं कि जाओ और उसे मनाकर लेकर आओ। अब्बू, उसने आना होगा ना, खुद ही आ जाएगी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये शादी तुमने अपनी मर्जी से नहीं की थी। अशर, शायद तुम्हें भी कुछ कहना होगा मुझसे। बोल दो, तुम भी बोल दो। भाई, मैं कुछ बोलने नहीं आई हूँ, कुछ पूछने आई हूँ। अब क्या करना है आगे? पता नहीं यार। अब आप? सॉरी, मैं इस तरह से। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। हाँ बोलो। आप जोया को घर वापस ले आए मेरे कहने पर। इनफैक्ट मैं भी जाना चाह रही हूँ,
मैं उसे समझाना चाह रही हूँ कि वो जो सोच रही है वो गलत है। आप मुझे साथ लेके जाएंगे ना? मैं चलती हूँ, मामा वेट कर रही है। रबाब, जोया, जी बाबा। अशर कब आ रहा है लाहौर से? ये क्या तुम दोनों माँ बेटी इशारे कर रहे हो? नहीं, अशर आ जाएगा एक दिन में लाहौर से। क्यों जोया? अरे इसको क्या हुआ? इसकी तबीयत सही है? कोई बात तो नहीं हुई अशर से? नहीं, मैं पूछती हूँ। जोया, ऐसे कब तक चलेगा? तुम्हारे पापा को मालूम होगा ना तो वो खफा होंगे। हमें उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं मामा, अभी नहीं। कुछ फैसलों में बेटा ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए। तुम्हारे पापा को बता देना चाहिए वरना वो खफा होंगे। पर मामा, अगर बाबा को भी बता दिया तो वो अशर से पूछने चले जाएंगे। उसूलन तो उनको सब कुछ पूछना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो समझेंगे कि हमारी तरफ से तो कोई बात ही नहीं हुई है। बस कुछ दिन और। जोया, तुम किस बात का इंतजार कर? क्या तुम ये समझ रही हो कि तुम्हें अशर लेने आएगा? बाप कोई है जो कि तुम्हें मेरी तरफ से उलझा रहा है। पहले तुम्हें मेरी मोहब्बत में मजबूर करके और फिर नफरत पर। और वो इस कोशिश में काफी हद तक कामयाब भी हो गई। पहले तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती थी और फिर एकदम। लेकिन इस खत में एक बात बिल्कुल सच लिखी हुई है। मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ। रबा, तुम तैयार नहीं हुई? क्यों, कहीं जाना है मामा? यूनिवर्सिटी नहीं जाना? नहीं। क्यों? बता तो दिया था ना कल आपको मैंने कि मैं अब यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। रबा प्लीज जिद मत करो। क्या चाहती हो तुम? मैं तुम्हारे दोस्तों के सामने तुमसे माफी मांग लेती हूँ, ये ठीक रहेगा? ताकि मैं अपनी दोस्तों के सामने शर्मिंदा हूं। यही चाहती है ना आप कि वो कहे कि इसने अपनी माँ को माफी मांगने पे मजबूर कर दिया? नहीं मामा, मैं अब कभी यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। ऐसा मत कहो बेटा, मैंने बहुत ख्वाब देखे हैं तुम्हारे लिए। जानती हूँ, बहुत अहम है आपके ख्वाब आपके लिए। आपकी खुशी, आपकी पसंद और आपकी नापसंद। मैं कहूँ आपकी जिंदगी में तुम ही तो हो मेरा सब कुछ।
और क्या है मेरी जिंदगी में? मैं इसीलिए तुम्हारी इतनी फिक्र करती हूँ। मैं अगर आपके लिए कुछ होती ना तो आपको मेरे साथ साथ मेरी खुशियों की भी फिक्र होती कि नहीं। मैं तो आपके लिए वो परिंदा हूं जिसे महंगे दामों खरीदा जाता है, उसकी बड़ी केयर की जाती है, उसकी हर आसाइश का ख्याल रखा जाता है, पर रहना उसे आखिर में एक पिंजरे में ही होता है। ये क्यों नहीं सोचा जाता कि उसकी खुशी पिंजरे से बाहर आजादी में है। मैंने आज तक तुम पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई। हाथ पैर तो बांध रखे हैं ना। बस फैसला हो गया मामा, मैं अभी यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। और ना इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन होगी। शाम की चाय पे आपका इंतजार करूंगी। हाफिज। दिमाग खराब हुआ है सबका। अरे वो अपनी मर्जी से गई है और चले हैं वो मनाने। मामा आपको पता है ये मशवरा किसने दिया है? किसने? रबाब ने। क्या? जी। मैं नहीं मानती। हाँ पप्पू, फरी सही कह रही है, ये मशवरा मैंने दिया। फरी का तो समझ में आता है, नंद है वो, लेकिन तुम क्यों जाओगी? कुछ चीजें ऐसी हैं पप्पू जिनकी वजाहत मैं खुद दे सकती हूँ। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है वजाहत देने की। अरे वो अशर से मोहब्बत करती है, उसकी बीवी है, तो अपनी शौहर की बात पे यकीन करे। मामा भी तो बाबा से मोहब्बत करती थी ना, लेकिन क्या हुआ, बीच में शाइस्ता आंटी आ गई और सारी मोहब्बत धरी की धरी रह गई। कहाँ तुम और कहाँ शाइस्ता? तुम खुद को शाइस्ता से क्यों मिला रही हो? और तुम जोया और अशर के बीच में नहीं आई, बल्कि जोया तुम्हारे और अशर के बीच में आई है। और अशफाक जहरा से ही मोहब्बत करता था, शाइस्ता से नहीं, और अब भी जहरा से मोहब्बत करता है। और अशर तुमसे मोहब्बत करता है, ये मैं जानती हूँ। ठीक है, मैं सच मान लेती हूँ, मैं मान लेती हूँ कि आप जो कह रही हैं वो सच है, लेकिन सारी बातें एक तरफ रखो, ये बात तो हकीकत है ना कि जोया और अशर के बीच में एक रिश्ता है जो मेरी वजह से खराब हो रहा है। मैं नहीं चाहती जिस तरह आज हम शाइस्ता आंटी के मुतालिक जो बातें करते हैं कल को वो मेरे मुतालिक भी की जाएं। आप क्यों नहीं समझती? प्लीज मान जाएं। हम जोया के घर नहीं जाएंगे, हम उसे बाहर बुलाएंगे। बात जोया और अशर के बीच में होगी। शौहर और बीवी को इतना मौका तो मिलना चाहिए ना कि एक दूसरे की गलत फहमियां दूर कर सके, एक दूसरे से बात कर सके। प्लीज पप्पू मान जाए ना, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। कैसी हैं आप? कैसी हो सकती हूँ? मुझे पता है आप बहुत हर्ट हुई। मैं भी हुई थी जब आपके और अशर की शादी हुई थी, लेकिन मैंने अब अपने आप को समझा लिया।
अब अशर के लिए मेरे दिल में कुछ नहीं। पूछेंगे नहीं? क्यों? क्योंकि अशर की जिंदगी में आपकी बहुत अहमियत है। मैं आपके और अशर के दरमियान नहीं आना चाहती। वो तो तुम आ चुकी हो। मैं जानती हूँ आपको मेरी बात का यकीन नहीं आएगा। अच्छा, तो मेरी जगह होती तो यकीन कर लेती। पता नहीं, लेकिन अशर कहते तो जरूर मान लेती। आप भी मान जाए। चलिए मैं चलती हूँ। आप और अशर आपस में बातें करेंगे, मेरी बात पे गौर करेगा। नमस्ते। नाराज हो? नाराज उनसे हुआ जाता है जिनके साथ कोई रिश्ता है। हमारे दरमियान तो कोई ऐसा रिश्ता बाकी रहा ही नहीं। बीवी हो तुम मेरी? कल रात को मैंने भी निकाहनामा देखा था, तो मुझे याद आया कि मैं बीवी हूँ तुम्हारी। बीवी होना इसी को कहते हैं ना। भूल जाऊंगा मेरे बाप को? मोहब्बत करना छोड़ दोगे? कोशिश करूंगा। काश काश तुम झूठ ही बोल देती, इतना ही कह देते कि छोड़ दूंगा। मैं समझ जाती कि झूठ बोल रहे, लेकिन इतनी तसल्ली तो रहती कि आज भी तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए अहमियत है। आज भी तुम मेरे लिए झूठ बोल सकते हो, पर नहीं अशर, तुम रबाब से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल वैसे जैसे मैं तुमसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकती। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी थी। शायद मैं ही कुछ ऐसा करती रही जिसकी वजह से तुम्हारे दिल के करीब रबाब होती गई और मैं दूर। और वो महान, वो तो आज भी तुम्हें और मुझे मिलवाने की कोशिश कर रही है। इससे तो वो तुम्हारे दिल के और करीब हो गई होगी ना। मुझे एक मौका और दो प्लीज। एक मौका तो तुम्हें मिलना चाहिए, तुम डिजर्व करते हो। जाहिर है तुमने मेरी कितनी गलतियां नजरअंदाज की, तो मुझे भी करनी चाहिए ना। नहीं अशर, मेरे अंदर तुम्हारे जितना हौसला और हिम्मत नहीं है। तो मैं ये बर्दाश्त कर सकूं, तुम मेरे साथ हो, अगर मेरे
पता है मामा, जोया ने आने के लिए इनकार कर दिया और मुझे खुशी हो रही है। मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ? मैं ऐसी तो नहीं थी ना, इतनी बुरी। किसी का घर बिखरता देखकर खुशी हो रही है मुझे। हाँ, मैं कहीं शाइस्ता आंटी जैसी तो नहीं हो गई? नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। सुना तुमने? और तुम बिल्कुल फिक्र ना करना, मैं तुम्हारी शादी बहुत अच्छी जगह पर करवाऊंगी। शादी? ये क्या कहा आपने? तुम्हारी शादी? मैं अब शादी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। अच्छा नहीं। आपके और जोया के दरमियान जो जंग चल रही है, इसका अंजाम आपको पता है कि आगे क्या होगा? वैसे तो जंग में किसी न किसी की हार और किसी की जीत होती है, लेकिन इस जंग का कोई अंजाम नहीं। हर चीज का अंजाम होता है, ये कैसे हो सकता है कि इस बात का अंजाम ना हो? तुम तो दोस्त हो उसकी, समझाओ उसको। उसकी अना है जो उसे गलत फैसला करने पर मजबूर कर रही है। तो आप भी तो आगे ना बढ़कर उसकी अना को ठेस पहुंचा रहे हो। एक ऐसी बात पे अड़ी हुई जिसका कोई वजूद नहीं। जिंदा वजूद मौजूद है रबाब की सूरत में, और आप कहते हैं कि कोई वजूद नहीं है। तुम्हें भी लगता है कि? मुझे क्या लगे, क्या आपको नहीं लगता कि यही वजह है? देखो, तुम उसकी दोस्त हो, तुम सब जानती हो, हमें भी जानती हो, फिर भी तुम ये सब कह रही हो। मैं जानती हूँ, इसलिए आपके पास आई कि आप आगे बढ़कर इस गलतफहमी को खत्म करें, वरना बात आगे तक बढ़ जाएगी। जोया, बात कर सकते हैं? कोई पर्सनल बात नहीं करूंगा। कहीं बाहर चले, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। मामा ने कहा है तुमसे? नहीं, मेरा मूड ठीक है जुनैद, मगर मेरी कहीं नहीं जाना मुझे। पप्पू की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नाश्ता मैंने बना दिया।
आप खा के देखें, ठीक ना लगे तो तुम्हारा बना दूंगी। चाय लेकर आती हूँ। वाह, बैठो। नहीं बैठ सकती, पप्पो को मेडिसिन देनी है और चाय भी चूल्हे पे चढ़ी। तुमसे मुझे बात करनी है। मुझे नहीं करनी है। बस 2 मिनट। मैं जानता हूं तुम मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। यही कि एक तरफ तो मैं तुमसे मोहब्बत का दावा करता हूं और दूसरी तरफ जोया को मनाने चला जाता हूं। या तो मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं या फिर जोया को। सच तो यह है कि मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पे गया था उसके पास। मोहब्बत तो मैं सिर्फ तुम्ही से करता हूं। मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, है ना? पप्पो, मैं बात करूं तो आपसे? कोई फायदा नहीं। वो इस बात पे भी नाराज होगी कि मैंने आपसे ये बात शेयर की। किसी ना किसी को तो बात करना पड़ेगी ना। ये हल तो नहीं है कि यूनिवर्सिटी छोड़ के घर बैठ जाए। क्या करूं, जोर जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते, गुस्से में आ जाएगी वो। बल्कि किसी दिन उसकी यूनिवर्सिटी चली जाओ, उसकी फ्रेंड से मिलो जाकर, क्या पता उनकी बात मान जाए। रबाब, अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, चलो ना तुम। चलें? आप चले, मैं आती हूँ। कहाँ जा रहे थे तुम दोनों? पप्पो की तबीयत ठीक नहीं है मामा, इसलिए वो मुझे बुलाने आए थे। तो परी को बुला लेता। ये वक्त इन बातों का नहीं है, प्लीज जाने दे मुझे। जाओ और जल्दी वापस आना, समझी तुम? मैं तो उसको समझा समझा के थक गई हूँ, मगर उसको कोई बात समझ आती ही नहीं। लेकिन आखिर कब तक? आप लोगों को कोई ना कोई तो फैसला करना पड़ेगा ना। तुम ठीक कह रहे हो, मोहब्बत में गलतफहमियां हो जाती हैं,
और उन गलतफहमी को दूर भी तो करना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं बात करवा दूंगी। किससे बात करवा दूंगी? जोया तुम? किससे बात करवा दूंगी? वो अशर। हाँ। सैनब, तुमने उसको कॉल की थी? नहीं जोया, मैंने फोन नहीं किया। तुम फोन नहीं उठा रही थी तो उसने मुझे कॉल किया। देखो जोया, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम तकलीफ में रहो। कैसी तकलीफ? कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। जोया, तुम इतनी अजियत पसंद कब से हो गई? तुम्हें पता है ज़ैनब, मोहब्बत अपने आप में ही अजियत पसंदी है। मेरे सब मैंने मोहब्बत से तो सीखा है। खुद सब सह लो, सब बर्दाश्त कर लो, दूसरे पे आंच भी ना आने दो। खैर, टाइम देखा है तुमने? मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे। सुन लिया है मैंने। तुम्हें मैंने कहा था ना जल्दी आना। हाँ, कहा था। तो फिर क्यों नहीं आई? मामा, पप्पू नीचे बीमार थी, मैं उनके पास थी। वो बीमार थी या कोई और बात थी? क्या मतलब? मतलब कि तुम फुप्पू की बीमारी का बहाना बनाकर अशर के साथ